हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस आगामी आने वाले जो वैकेंसी है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट 2 नंबर आज लगाएंगे, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो है रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है बुक, ठीक ना फ्रेंड्स। इसमें कुल टोटल जो है 16 सेट दिया गया है, जिसका आज जो है हम दूसरा सेट लगाएंगे। चलिए आज लगाते हैं दूसरा सेट का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है फ्रेंड्स? पहला कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कारण और कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना, यानी पुष्टि कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में कह रहा है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, तो सही है। 2 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, तो यह भी बात सही है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, तो सही है। कारण आर कह रहा है कि गैसों की तुलना में ठोसों की प्रत्यास्था और घनत्व का अनुपात अधिक होता है, तो ये बात भी जो है सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए नंबर कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, तो ये सही है। ठीक ना। और 2 कह रहा है कि हैलोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त से सबसे कम होती है, तो ये बात गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंच ब्लेड जो है लोहा का अयस्क नहीं है। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का उपविजेता जो है कौन बने हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में चर्चा में रहा नव जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा कामी रीता शेरपा जो है लगातार जो है 32वीं बार जो है इन्होंने जो है सबसे ऊंची चोटी
तय की है सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर? लगातार नहीं, 32वीं बार है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल पहले श्याम श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी आयु का था। अब से 5 वर्ष बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज अजय अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.1/17 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है, अर्थात जोजिला दर्रा जो है किस 2 पहाड़ी के मध्य में जो है पड़ता है या घाटी के मध्य में पड़ता है? ठीक है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में पड़ता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मिलान करने वाला है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 51 के ए का सी जो है 51 का सी जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। ठीक ना, तो ए का जो होगा ए का होगा बी नंबर। ठीक ना फ्रेंड्स, यानी कि भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखता है। और बी कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के ए यानी कि एफ बताना है। ठीक ना, एफ कह रहा है कि इसका तो होगा 3 नंबर होगा, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है। ठीक ना। और सी नंबर का जो होगा वो 1 नंबर होगा, 6 से जो है 6 से 14 वर्ष के बीच बीच के अपने बच्चों वार्ड को शिक्षित करना। और 3 का जो डी का जो होगा वो 4 नंबर ही होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना होगा। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन करा है कि करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर का रहा है कि दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है इस राजवंश के संस्थापक थे, तो ये बात सही है। ठीक ना फ्रेंड्स, ये सही कह रहा है। ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि ललितादित्य मुंडापिड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का जो है निर्माण करवाया। तो यह बात सही है कि जम्मू कश्मीर में जो है मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुंडापिड ने ही करवाया था। ठीक ना। 3 नंबर का रहा है कि ब्रजादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ है, तो यह बात गलत है। ठीक ना, इसके समय में नहीं हुआ था। 4 नंबर का रहा है कि जयपीड ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया, तो यह बात सही है। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4 जो है इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7% होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा बैंक से। ठीक ना, मुद्रा बैंक से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है कि भारत में जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र का जो है सीमा है न्यूनतम वो है 35 वर्ष। अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान करना है।
ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 का मिलान करना है तो इसका होगा बरूना। बरूना नौसेनी जो मतलब अभ्यास जो होता है वो भारत फ्रांस के बीच में होता है। धर्म गार्जियन जापान भारत के बीच में होता है। और उकेबेरिन जो होता है वह भारत मालदीव के बीच में होता है। और साइक्लोन जो होता है भारत मिस्र के बीच में होता है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन ऋग वेद के जो है 9वें मंडल से विशेषता है। ठीक ना, विशेषता रखता है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सोम इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 44 होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23 का राय के निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने मीठा सेब खाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुल्लिंग कौन सा है। ठीक ना। तो इसमें जो है पुल्लिंग जो है दही पुल्लिंग है और वहाँ सब स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद समूह में जो है कौन से प्रकार का पदबंध है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध जो है इस है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ए और आर से सही विकल्प चुनिए। ठीक है। यानी कि अभिकथन ए, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सही बात है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कारण आर कह रहा है कि जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। तो सही बात है, बढ़ जाती है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ठीक ना। और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक ना। तो एक कह रहा है कि एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम कार्बन कार्बन द्विआबंध होता है अर्थात डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये बात सही है, ये नंबर सही है एक। दो कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। तो ये गलत है, +2 नहीं होता है बल्कि -2 होता है। ठीक ना, -2 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक ना फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में कौन सा गैस मुक्त करता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रदान करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ये बात सही है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। कारण कह रहा है कि इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और जो झिल्ली फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देती है, तो ये बात भी सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अर्थात क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है दोनों सत्य है। आर जो है ए की व्याख्या भी करता है क्योंकि दोनों संबंधित है एक दूसरे से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अंतःस्रावित तंत्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिका के द्वारा निकलती है, तो गलत बात है, अल्फा के द्वारा नहीं बल्कि ये बीटा सेल के द्वारा जो है निकलता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर एक जो है मतलब एक नंबर जो है गलत है। दो कह रहा है कि आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होता है, इसे घेंगा कहते हैं, जिसे हम घेंगा कहते हैं, तो ये बात सही है, ठीक ना। गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, ठीक ना। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाटर रोग हो जाता है, ठीक ना, जिसे कहते हैं, तो यह जो है सही है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। डीएनए में अनुपस्थित रहता है यूरेसिल, ठीक ना, और आरएनए में यूरेसिल रहता है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपर लेक जो होता है, अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर में किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान जो है प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना, तो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्री अस्टेक किसान पहचान पत्र, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदि बानी क्या है, ठीक ना। तो आपको बताना है आदि बानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है एक प्रकार का जो है एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान जो है किया है, ठीक ना। तो एम ने एन की तुलना में जो है 31,540 कम किए हैं, तो कार की लागत कीमत क्या होगी, ठीक ना। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,20,780 होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी जो है कौन सा अंक नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 जो है कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 कि साम्यक राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति डैश होती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समग्र मांग के बराबर होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को
निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका नाम जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक ना। और गंगा को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों जब मिलता है तब मेघना कहलाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977-78 में किया गया था, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1856 के तहत, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है, क्या कह रहा है कि केरल में जो है कौन सा झील नहीं है, ठीक ना। तो रेणुका झील जो है केरल में नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में कितने देश नाटो का सदस्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कांगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में पहले से बाद की ओर से सजाएं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो होगा, फिर 1 होगा, ठीक ना, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। लास्ट में संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित नहीं किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरा है मिलान करने वाला, ठीक ना। आंखों में धूल झोंकना, ठीक ना, यानी कि धोखा देना। क्या होगा, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, ठीक ना। कुछ कैसे ईंट का चांद होना, ईंट का चांद होना, बहुत दिनों का जो है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, ठीक ना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यक से बहुत कम, ठीक ना। आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, ठीक ना। तो इसका होगा 4 4 1 2 3, 4 1 2 3 अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्दों का जो है चयन करें, ठीक ना। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद होगा इस क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव, जिसका तीसरा बोध निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक ना। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक ना। तो जाइलम जल और खनिजों का जो है परिवहन करता है, तो करता है, सही बात है, ठीक ना। फ्लोएम भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक करता है, तो ये बात भी सही है। जाइलम परिवहन हमेशा बहुउद्देशीय होता है, तो ये गलत है।
बहुदिशीय नहीं बल्कि एक दिशीय होता है, ठीक ना फ्रेंड्स, एक दिशीय होता है, ठीक ना, एक दिशीय होता है जाइलम में, और जाइलम जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, ठीक ना, अर्थात आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा 1 और 3, 1 और 3 जो है मलेरिया और कालाजार, ठीक है ना, मलेरिया और कालाजार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सही विकल्प चुनिए, ठीक ना, कह रहा है। तो ए में कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट होता है, तो ये बात सही है, ठीक ना, विशिष्ट होता है। कारण कह रहा है कि एमएसी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो है दिया गया एक तार्किक एड्रेस होता है, तो ये बात गलत है, तार्किक नहीं होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर जो है गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों की उनकी एक्सेस गति के आधार पर जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 54 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, तो सही बात है, उदाहरण है। तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित अनुवादित कर देता है, तो ये बात भी सही है, ठीक ना। अर्थात क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि शब्दों का क्या अर्थ होगा, ठीक ना, शब्दों का जो है क्या अर्थ होगा। फिशिंग का शब्द का क्या अर्थ होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर्स से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन करा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार जो है सही है, ठीक है ना। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है दोनों सही है, ठीक ना। यह पुस्तक लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है 35 वर्षों के व्यक्तिगत संगठनात्मक भावनाओं का वृत्तांत है, ठीक ना। और 2 कह रहा है कि इस पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुए घटनाओं और नेतृत्व की सीखों का विशेष उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए जो है संपत्तियों की रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू होंगे, ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 2026 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, मैथ का है।
क्वेश्चन नंबर 60 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 62 का जो है सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी डैश में स्थित है, अर्थात कहाँ पर स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी संस्था जो है कहाँ में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के संबंध में सही चुनना है, ठीक ना। तो एक में है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो जोड़े गए थे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, तो कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो ये गलत है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है विधि अधिकार किया गया था, ठीक ना। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इसे जो है अनुच्छेद जो है अर्थात आर्टिकल जो है 300 के क में रखा गया है, ठीक ना। 300 के क में रखा गया है, ठीक ना। अब इसे जो है कानूनी यानी कि विधि अधिकार बना दिया गया है, ठीक ना। तो इसका सही जो इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो ये बात भी सही है, ठीक ना। अर्थात 1, 2 और 4 जो है सही है इसका, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की सूची 8 में थी, ठीक ना, कौन सी थी, ठीक ना, 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सी डी, ठीक ना, ए सी डी, ए सी और डी थी, ठीक ना। तमिल, तेलुगु और डोगरी थे, ठीक ना। डी 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 थी, ठीक ना, डी। तमिल, तेलुगु और संस्कृति पहले से थी, नेपाली और डोगरी जो है बाद में जोड़ा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का पूछ रहा है तो महाधिवक्ता होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से जो है हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला जो है कौन सी है, तो पूरब का जो है सबसे जो है पूर्वांचल जो होता है, पूर्वांचल वाला जो है पर्वतमाला है, ठीक ना, हिमालय की सबसे पूर्वी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा है कि बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो बुद्ध के पूर्व वाला, ठीक ना, तो बता रहा है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जातक कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा असम और पश्चिम बंगाल, ठीक ना फ्रेंड्स। असम में होता है चाय की खेती और पश्चिम बंगाल के जो है उत्तरी भाग में जो है दार्जिलिंग के क्षेत्र में होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को जो है डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही जो उत्तर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल पेपर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इन लगेगा, ठीक ना, इन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है सही उत्तर जो होगा पावर का जो होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, ठीक है।
और कारण आर कह रहा है कि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार जो है एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक जाने पर जो है ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है। इसका भी बात सही है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ठीक ना। और ए जो है आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि अत्यधिक प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बहुत अधिक है, तो ये बात सही है, बहुत अधिक है, ठीक ना। और सुपोषण की प्रक्रिया के कारण जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बात गलत है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार उपग्रह जैसे कि INSAT इनसेट श्रृंखला की सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्थितिक कक्षा में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विज्ञान की दुनिया में जो है चर्चा रही CRISPR Cas9 तकनीक का संबंध जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षित जीन संपादन का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इनसिट संरक्षण का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति उद्यान, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को 2 गुना करना और निर्यातक बढ़ाना होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि मई 2026 में किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाज शास्त्र विषय को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाईजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और ब्याज मुक्त ऋण देना है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 84 का जो है सही उत्तर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4+√6, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 87 करा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। तो इसका जो है सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 87 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 होगा इसका सही उत्तर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य है, ठीक ना। 89 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किसके लिए है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है
किसके लिए है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए है, ठीक ना, ए में। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर जो है किसको जोड़ता है? उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर जो है तो 2 नंबर का 2 नंबर ही होगा, ठीक ना। श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण, ठीक ना। पूरब पश्चिम जो है वो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक ना। और और भारतमाला परियोजना जो है बंदरगाहों को जोड़ता है, ठीक ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन करा है कि बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिला परिषद तो सही है, ठीक ना। 2 कह रहा है कि बिहार ने 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया पंचायतों में, ये बात भी सही है, ठीक ना। 3 कह रहा है कि यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ था, ये बात भी सही है। 4 नंबर कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ था, तो ये बात भी सही है, अर्थात इसका सभी कथन जो है सही है, चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है। मृत वनों में रुद्र दामन तथा भिक्षु नागसेन का संवाद है, ठीक ना। और त्रिपिटक में जो है विनय विनय पिटक, सुत पिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 93 का भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी चारों का चारों जो है सही है। एकल सहकर्मी मत प्रणाली के द्वारा होता है, इसमें सदन के जो है दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक ना। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के भी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, सही बात है। नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये बात भी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो है सही होगा ए, कह रहा है कि शून्यकाल भारतीय संसदीय अभ्यास की देन है, तो ये भी सही बात है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है, सही बात है। स्थगन प्रस्ताव सदन का सामान्य कार्य रोकने के लिए होता है, ये बात भी सही है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारण ए कह रहा है कि अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया, तो ये बात सही है, किया था, ठीक ना। और विभिन्न धर्मों के लिए है सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया था, ये बात भी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक ना, सभी धर्मों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 97 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो। क्वेश्चन नंबर 98 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, लेजी।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलत भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेनेजुएला में हाल ही में आया था, जून में ही आया था, जो कि अभी तक का जो है सबसे खतरनाक भूकंप माना जा रहा है। ठीक ना। 7.2 से 7.5 की तीव्रता से जो है आया है। ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 जो है पूरी तरह से लगा लिए हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना आंसर आया है, कितना कितना सही हुआ है। ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।